जब थर्रा गया था पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया। आज से ठीक 4 साल पहले भारत के शूरवीरों ने 28 से 29 सितंबर की रात को पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार गिराया था। ये पाकिस्तान के उस धोखे का बदला था जो कि उसने ठीक 10 दिन पहले उरी में दिया था। दरअसल 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप पर हमला किया था, जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले से देश भर में गुस्से की लहर दौड़ रही थी और फिर हुआ भारतीय सेना का सबसे साहसिक अभियान, जब थर्रा गया था पाकिस्तान। सुनिए सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी सर्जिकल स्ट्राइक के सुपर कमांडो की जुबानी। बलिदान बेकार नहीं जाएगा। Any officer, set over me, even to the peril of my life. पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The principle of uncertainty that India do not retaliate has been taken away. बेटा शहीद हुआ है, किसी का भाई शहीद हुआ है, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हमने जो उनकी शहादत है उसका बदला हमने ले लिया। का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जब उड़ी अटैक हुआ तो उस समय मैं 15 कोर में था। वहाँ पे मुझे बिहार रेजिमेंट के कुछ बंदे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि उड़ी में उनके साथ ये हादसा हुआ। जो एक्यूरेट कैजुअलिटी थी उनकी तो उसका उन्हें भी पता नहीं था, तो उन्होंने बताया कि लगभग 15 से 20 बंदे उनके इस हादसे में कैजुअलिटी हुए हैं। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं पैरा स्पेशल फोर्स से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि थोड़ा ब्रीफ करेंगे तो मैं थोड़ा शायद और गहराई से उनके बारे में जान सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो यूनिट है वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं, तो ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो मुझे सुन के बहुत अजीब सा लगा और गुस्सा टाइप आया कि यार ये बहुत गलत हुआ। हमारे जो सिपाही थे, जो मेरे देश के जो नौजवान थे, उनके साथ ये बहुत गलत हुआ है। तो उस समय एक बदले की भावना थी, वो उसी समय मेरे मन में जागी थी कि कब एक बार एक मौका मिलेगा कि इनको थोड़ा दिखा दें पाकिस्तान को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी तुम्हारे को कैसे कैजुअलिटी देंगे। ये हमने उस समय सोचा था और उसका मौका मुझे बाद में मिल गया, जो कि मैंने अपने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पूरा किया। उड़ी में जब अटैक हुआ था तो उस टाइम मैं भी वहीं पे था। जो वहाँ का सिचुएशन था और जब हमने अपनी कैजुअलिटीज़ देखी तो हमारे अंदर एक अलग टाइप का गुस्सा था। हमारे बिहार रेजिमेंट के ही कुछ जेसीओ साहब थे, सिपाही थे। तो हमने उनसे बात किया तो उन लोगों ने बताया कि ये गलत हुआ है और इसका बदला लेना। हमारी टीम ने उस टाइम भी उन्हें आश्वासन दिया कि भारतीय फ़ौज के साथ और हम सब एक ही फ़ौज हैं और हम इसका बदला ज़रूर लेंगे और उन्हें जल्द से जल्द इस चीज़ का इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने कुछ हटके किया था और वो मतलब एक ख़तरनाक सीन था, तो इसलिए एज ए एसएफ सोल्जर ये लगा कि नहीं, अभी हमारे एक समय आ गया कि हम इन पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ सबक सिखाएं। जितना हमारे ऊपर वो कर रहे हैं तो अभी यानी कि हद से भी यानी ऊपर चला गया है, पानी अभी ऊपर है। तो हमें जल्दी से जल्दी इसके क्या है ऑर्डर मिलने चाहिए और जल्दी हमें इसका रिएक्ट
करना चाहिए। जितने उनके लॉन्चिंग पैड हैं या कुछ जहाँ से यानी कि इन्फिल्ट्रेशन वो कर रहे हैं, जिसके माध्यम से कर रहे हैं, तो उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमने ये सारा हादसा हमने टीवी में देखा, तो जब उन शहीदों की हमने फैमिलियों को रोते हुए देखा तो एक दिल में कांटा सा चुभा कि इसका बदला लेना किसी भी प्रकार। हमारे कोर कमांडर भी, जीओसी भी, हमारे ब्रिगेड कमांडर, सब लोग बोल रहे थे कि यार ये करना है और ये आप लोगों को ही करना है। तो ये हमारे लिए जो फेथ हमें हमारे ऊपर वो दिखा रहे थे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन की चीज़ थी। जो वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के लग रहा था बातचीत करके कि अब की बार जो होगा वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा और काफ़ी इलाकों में होगा। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स आए, हमारे चीफ साहब भी आए थे, हमारे आर्मी कमांडर और जितने भी बड़े अधिकारी लोग थे, सब लोग आए हुए थे। उन्होंने उसी टाइम उन्हें बताया कि वी आर रेडी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब को रोल मिल गया था, लेकिन जगह, टाइम वो सब हमने फिक्स करना था। डायरेक्शन सबकी तरफ से एक ही था कि इसका बहुत ही मल्टीपल जगह पे, और इसका जो रिएक्शन है वो काफ़ी हार्श और ये काफ़ी यादगार होना चाहिए। तब तक हमें ये पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है। उसके बाद आते ही हमारे क्या मोबाइल जमा कर दिए गए। प्लानिंग कुछ ऐसे तैयार हो गए तो कुछ नहीं, उसका ये था कि कुछ होने वाला है, कि हम अपने उस हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, यानी कि तैयारी उसमें थे। हमारी जो माइंड गेमिंग है, वॉर गेमिंग है, वो हमारी शुरू हो गई थी। जो हमारा सिलेक्शन ऑफ ट्रुप्स, जो हमारा सिलेक्शन ऑफ वेपन्स, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स अगले दिन से ही हमने शुरू कर दिया था। मेडिकल, वेपन, डेमोलिशन, सभी स्किल में एक एक बंदा हर स्क्वाड में, जैसे 7-8 बंदे एक स्क्वाड में हैं, तो उसमें सभी में एक एक स्किल का मतलब जो कमांडो है माहिर होता है। सभी स्किल्स के हमने एक ऐसा कंपोजिशन बनाया था जिसमें 3-4 पर्सन जो हैं वो डेमोलिशन क्वालिफाइड हों, 3-4 के आसपास मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, कुछ उसमें वेपन स्पेशलिस्ट हों, या उसमें कुछ ऐसे हों जो आईडी स्पेशलिस्ट हों। तो इस प्रकार का एक कंपोजिशन जो हमने तैयार करना था। ट्रुप्स के सिलेक्शन करने के बाद हम लोगों ने अपने टारगेट से रिलेटेड और ऑपरेशन से रिलेटेड, जो अपना हमारा मिशन था उससे रिलेटेड ट्रेनिंग की। उससे रिलेटेड जितने भी हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, जितने भी हमें मैप्स की, जितने हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत थी, वो सारा हमने कलेक्ट किया। सर्जिकल स्ट्राइक की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो हमारा टारगेट था उसका हम लोगों ने सैंड मॉडल, उसका जो सेम टारगेट जैसा कि हमें ग्राउंड पे मिलेगा ऐसा टारगेट हमने बनाया। फिर उसके ऊपर हमने वॉर गेमिंग की, जिसमें कि हमारे सारे के सारे ट्रुप्स जिन्होंने उसमें हिस्सा लेना था, वो सारे बैठ के फिर पूरी रात हम लोग उस पर डिस्कशन करते थे कि कहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ है, हम कैसे जाएंगे, कैसे इसे कंडक्ट करेंगे, कैसे इसे कैरी आउट करेंगे। और उसमें जितने भी कंटिजेंसी प्लानिंग सब कुछ हम लोगों ने उसे लगभग 2 रात और 2 दिन में बैठ के ये सारा प्लानिंग किया। मैं 28 डिव कुपवाड़ा वाली पार्टी में था। 19 डिव में बारामूला में है, जो कि उन्होंने लिपा वैली में ऑपरेट करना था। तो 90 डिव बारामूला में अल्फ़ा और ब्रावो ऑपरेट कर रहे थे। वाड़ा में चार्ली और डेल्टा 20 डिव में ऑपरेट कर रहे थे, 20 डिव में ऑपरेट कर रहे थे। या उस टारगेट को अपने ऑब्जर्व में रखा और वहाँ पे देखा कि अभी जो एक लॉन्च पैड जहाँ से मिलिटेंट आगे क्रॉस होते थे और इन्फिल्ट्रेट करते थे वैली में आने के लिए, तो इन्होंने वहाँ पे जो नफरी काउंट की तो मैक्सिमम वहाँ पे 15 से 20 तो उनके जो मुजाहिदीन बोल सकते हैं हम उसको, कि मुजाहिदीन थे, और बाकी जो 5-7 जो एक रेगुलर आर्मी के टाइप बंदे थे। हमारे सीओ साहब के डायरेक्शंस के अनुसार फिर हम लोगों ने अपना इंडक्शन शुरू किया। फिर उसके बाद जो ग्राउंड पे कमांडर थे, जो कि हमारे टीम कमांडर थे, तो टीम कमांडर ने आगे का प्लान बताया। फिर वहाँ से हम लोगों ने हेप्टर के साथ अपना इंडक्शन किया और फिर हम लोग अपने जो डिव लोकेशंस की जो बेसिस थी वहाँ से फिर हमने अपनी गाड़ियाँ ली, जो सिविल गाड़ियाँ भी कुछ एक लगी हुई थी, कुछ एक फौजी गाड़ियाँ भी थी, और ये सारा चीज़ जितना भी हमारा इंडक्शन का था ये सब हम लोग रात में कैरी आउट कर रहे थे।
हमारा इन्फिल्ट्रेशन या इंसर्शन जो हमारा था, तो हमने स्कैटर्ड वे में किया था। हम लोग 3 दिन पहले कुछ पार्टी गई, कुछ पार्टी 2 दिन पहले गई, कुछ पार्टी बिल्कुल लास्ट डे गई जिस रात हमारा। तो जो हमारी सर्विलेंस टीम थी, जो रेकी टीम्स थी, वो हमारी लगभग 3 दिन पहले रात के टाइम पे ही निकल गई। जो हमारी सपोर्ट ग्रुप, जो हमारे बाकी पार्टीज़ थे, वो लगभग 2 दिन पहले निकले। और जो हमारी स्ट्राइक टीम्स थी, वो बिल्कुल एक दिन पहले, लगभग 24 आवर्स पहले उन्होंने अपना मूव किया। हम लोगों ने लगभग 2 से 3 और कुछ एक टारगेट्स के लिए 3 से 4 रूट का भी सिलेक्शन किया था, और उसकी हमने क्लोज टारगेट रेकी भी की। उस रूट पे हम लोग चल के उस रूट पे प्लेसेस आइडेंटिफाई करके आए कि हमें कहाँ से फायर करना है, कहाँ से आइडेंटिफाई करना है, किस जगह पे हमारी सपोर्ट टीम लगेगी, किस जगह पे हमारी स्ट्राइक टीम जाएगी। तो ये सारा हमने अपना डिस्कशंस में, और ये सारा चीज़ हमने ग्राउंड पे जाके इंश्योर करके आए थे। वो इतना डिफ़िकल्ट रूट था कि 70 डिग्री या 65-70 डिग्री का ग्रेडियंट था नीचे चढ़ने के लिए। जब हम गए तो हम कंटिन्यू रोप लगाते हुए गए वहाँ पर, और छोटी छोटी टुकड़ियों में बिल्कुल प्रॉपर सर्वेलेंस करते हुए कि 1 घंटे में मुश्किल से 100 से 150 मीटर हम मूव कर पाए। सभी का लोड मैनेजमेंट बराबर था। अप्रोक्स 30 से 35 केजी वेट था सभी के पास, जिसमें उसका आर्म्स, अम्युनिशन, खुद का इंडिविजुअल का पर्सनल सामान, क्लोथिंग, ये सब उसमें राशन। हमारे स्क्वाड में हम लोग अपना पर्टिकुलर स्क्वाड वेपन्स और अपना पर्सनल वेपन्स कैरी करके गए थे। तो हर एक वेपन का जितना भी एम्युनिशन होता है और जो इस ऑपरेशन के हिसाब से रिक्वायर्ड था, वो सारा का सारा एम्युनिशन, चाहे वो मैगजीन्स हो, चाहे वो हमारे ग्रेनेड्स हों, चाहे वो हमारे रॉकेट लॉन्चर्स के राउंड्स हो, तो वो सारा हम लोग इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल अपने अपने रक्सैक में कैरी कर लेते। हमारे पास पर्सनल वेपन है, असाल्ट राइफल्स हैं अपनी। उसके बाद में स्पोर्ट वेपन में हमारे पास मशीन गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये सब है हमारे पास। जो हमने ओपन पैच का एरिया था वो हमने क्या लेट लूट के, क्योंकि नीचे से उनका गांव था पाकिस्तान का, उधर से सामने दिखता था, लेकिन जो ओपन पैच था वो हम लेट के उसको रेंग के हमने पार कर दिया था। 28 को रात को 11 बजे के करीब उन्होंने एक हैवी फायर शुरू कर दिया, जो कि उनकी जो रूटीन फायर थी उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि हमने पहले उसे टारगेट को देख रखा था। तो वो क्या करते थे, कभी कभी रात को 10 बजे 11 बजे, कोई रूटीन नहीं था, पर 2 या 3 राउंड फायर करते थे विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसे में। पर उस दिन 11 बजे के बाद 28 तारीख को उन्होंने काफ़ी मात्रा में फायर करना हमारे तरफ शुरू कर दिया। वो ऐसा नहीं था कि हम डिटेक्ट हुए, वो उनको थोड़ा डर लग रहा था। वो लोग भी ऐसा लग रहा था हमें जैसे उन्हें भी पता हो कि हमारे ऊपर कुछ होने वाला है। तो हम लोग जब रात को मूव कर रहे थे तो वो लोग अपने जस्ट नीचे जो नाला होता है, तो नाले में वो लोग रात में 2-2 राउंड 3-3 राउंड डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे फायर करते थे। जैसे सेंट्री चेंज होते हैं तो सेंट्री चेंज पे फिर वो फायर करते हैं। तो वो लोग अपना फायर कर रहे थे, और एक रात पहले उन्होंने जो हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा फायरिंग की थी, तो वो लोग भी काफ़ी डरे हुए थे, वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। 10:30-11 बजे उधर जहाँ हमारा टारगेट था उससे 200-300 मीटर पीछे थे। पीछे हमने होल्ड किया और उधर से हमने क्या दोबारा रेकी करना शुरू कर दी उनकी। हम लोग उनके सेंट्रीज को हम लोग देख पा रहे थे, उनकी पेट्रोलिंग पार्टी जो घूम रही थी, तो उनके हथियार जैसे कि वो पीछे लेके घूम रहे थे अपने बैग पे। तो ये हम लोग ये सारा चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे। बस हमने जो डिसाइड किया था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग अपना स्ट्राइक करेंगे, तो हम लोग बस उस अपॉर्चुन टाइम का वेट कर रहे थे। जब अपॉर्चुनिटी की बात आएगी, जब हमें स्ट्राइक का टाइम आएगा, हम अपने टाइम के हिसाब से अपना सारा चीज़, अपना सारा एम, सब लोग एक साथ जहाँ पे भी हमें स्ट्राइक करना, उनका तरीका था हथियार कैरी करने का। तो वो अपने बैक पे, तो शायद वो मुजाहिद या उनके जो इरेगुलर फोर्सेस होंगे शायद वो होंगे। और कुछ लोगों का जो ड्रेस था, जो उनके उन्होंने पहन रखे थे, जो पठानी सूट वगैरह जो उन्होंने डाल रखे थे, उससे हमें लग रहा था कि ये हो सकता है कि ये सारे मिलिटेंट्स वाले ग्रुप हैं। और उनके अलग अलग, जैसे कि जो ट्रैक सूट था तो वो शायद उनके मुजाहिद्स के थे, और जो पठानी सूट वगैरह में घूम रहे थे वो शायद उनके सारे के सारे मिलिटेंट्स थे। मुजाहिद्स के साथ
वहाँ पे कुछ एक रेगुलर्स भी थे जो उनके पोस्ट को मैन कर रहे थे, जो वहाँ पे ड्यूटीज़ पे खड़े थे कुछ एक लोग, तो वो शायद रेगुलर आर्मी के थे। बाकी जो उनकी हरकतें थी, जो जिस टाइप से बॉडी लैंग्वेज से हमें लग रहा था कि शायद ये मुजाहिद से हैं, और बाकी लोगों का हमें लग रहा था कि ये आतंकवादी हैं। पठानी सूट में हमें 7-8 लोग दिख रहे थे जो बाहर बैठ के ताश वगैरह खेल रहे थे, और फिर कुछ लोग ट्रैक सूट में घूम रहे थे, 4-5 लोग। अप्रॉक्सीमेटली मे बी 30 से 40 लोग तो उस जगह पे थे, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर्स थे जो बने हुए थे, तो 7 से 8 स्ट्रक्चर बने हुए थे। तो एक स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर 3-4 लोग भी हो तो लगभग वही 30 से 40 लोग वहाँ पे थे। हमारी जो मेन स्ट्राइक पार्टी थी वो बिल्कुल टारगेट के फ्रंट में थी। फ्रंट में सबसे जहाँ पे सेंट्री पोस्ट थी उसके बिल्कुल सामने हमारे लगभग स्नाइपर वहीं पे डिप्लॉय थे। जो मेन था कि संतरी को साइलेंट करना है, उसके दोनों तरफ हमारे रॉकेट लॉन्चर वाले डिप्लॉय थे, ताकि अगर वो उस पोस्ट में कोई और भी होता है, क्यों एक बंदा साइलेंट कर दिया, हो सकता है उसके बगल में दूसरा सोया हो या दूसरा रिएक्शन के लिए पहुंच जाए, तो उस पोस्ट को ही बर्बाद करने के लिए स्नाइपर के दोनों बगल में हमारे जो रॉकेट लॉन्चर थे वो डिप्लॉय थे। और उसके अलावा जो LPOP जो उनकी पोस्टें थी वहाँ पे भी उनके जो HMG वगैरह लगी हुई थी, तो उसको कवर करने के लिए भी हमारे जो मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर वगैरह है और एक रॉकेट लॉन्चर वहाँ पे भी डिप्लॉय था जो उसको कवर कर रहा था। तो एक तरह से हम स्टैंड लाइन भी नहीं बोल सकते, तो टारगेट को देख के हम लोग ऐसे भी नहीं सोच सके कि U शेप में थे या V शेप में थे। जिस तरह से हमारा टारगेट था हम उसी हिसाब से डिप्लॉय हो रखे थे। ये मॉर्निंग सुबह 29 की बात है, लगभग 6 बजे के करीब, क्योंकि हमें ना हमारे पास कोई साधन था टाइम देखने का। जो रेडियो सेट से हमें टाइम पास हो रहा था वही हमारा टाइम पता था। तो UAV के हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी, तो हमें पता था इस ऑपरेशन में UAV इन्वॉल्व होने वाला है। तो हमें थोड़ा पता चल गया कि अभी फायर शायद शुरू होने वाला है। हम लोग वैसे ही प्रिपेयर थे। तब तक हमारे मेजर साहब थे जो हमारे टीम कमांडर थे, उन्होंने हमें पास कर दिया कि ऑल पार्टी अभी रेडी हो जाओ। तो हम लोग अपनी अपनी पोजीशन लेके सभी बैठ गए। फायरिंग के लिए पहले साहब ने बता दिया था, जो टीम कमांडर साहब थे, कि मैं इतने बजे रेडी कर दूंगा, उससे 15 मिनट पहले सारे रेडी हो जाएंगे। तो लगभग सुबह फर्स्ट लाइट में साहब ने एक बार रेडी कर दिया सभी पार्टी को, ऑल पार्टी को, कि सभी रेडी हो जाओ, अभी 15 मिनट में हमने फायर स्टार्ट कर दिया। जैसे ही फायर शुरू करना था तो टीम कमांडर साहब ने एक बार ऑल स्टेशन और गो 3, 2, 1 गो के ऊपर हमारा फायर शुरू हुआ। तो जो सबसे पहले हमारा फायर था वो था संतरी के लिए। जो पोस्ट एक्टिव थी उनको साइलेंस करने के लिए जो संतरी थे उसके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा पहले फायर डाला। उसके बाद हमारे जो रॉकेट लॉन्चर थे उन्होंने ORs लिविंग थे, क्योंकि मैक्सिमम नफरी उनकी वहीं थी, सिविल ड्रेस में दिख रहे थे। तो सभी 2 बैरिक थी जो OR लिविंग थी वहाँ पे रह रहे थे। तो उसके बाद संतरी के बाद उन्होंने जो OR लिविंग थी उसको कवर किया। उसके बाद जो हमने खुद नाम दिया था एक ऑफिसर हट, उसको कवर किया। और उसके बाद उनका जो एक कुक हो उसके पास एक लाइन थी जहाँ पे लगभग 5 या 6 लोग रहते थे, तो वहाँ पे हमने फायर किया। उसके बाद फिर हमारे सपोर्ट वेपन्स ने, जब हमारा एक बार क्लियरेंस देने के बाद कि हाँ अब आप फायर कर सकते हो, तो उसके बाद हमारे सपोर्ट वेपन्स ने फायर किया। सपोर्ट वेपन्स का फायर उनके ऊपर हम लोगों ने इसलिए किया ताकि वो वहाँ से निकलें और जो भी अंदर हैं वो भी बाहर निकल के भागने की कोशिश करें, और फिर हम उन्हें अपने क्लोज रेंज में उन्हें एंगेज करते हैं। रॉकेट लॉन्चर के फायर से वो शायद उनका कैरोसिन था या कोई सिलेंडर टाइप था, जो उनके कुक हो उसके पास जो लिविंग थी वहाँ पे फटा। का बलिदान बेकार नहीं जाए। और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर